नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने कोई कविता पाठ, कोई गायन पाठ लेकर नहीं आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपने अनुभव को साझा करने आई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे या फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक किताब आपको हँसते-हँसाते आपके समाज का आईना दिखा दे? हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करने आई हूँ, जो कि बहुत ही रोचक है और वह अपने समय से लेकर आज तक हमारे आधुनिक भारत में भी बहुत प्रासंगिक है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी। यह हमारे समाज के ऊपर करारा व्यंग है, जो हमारी राजनीति व्यवस्था है, जो हमारी समाज की जो व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, उस पे यह करारा व्यंग है। बिल्कुल जो शुक्ल जी ने लिखा है, यह 1968 की बात है। यह पुस्तक का प्रकाशन बस 1968 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर के आज हम 2026 में भी कह सकते हैं कि यह पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है जब यह प्रकाशित हुई थी, या अपने समय से लेकर के आज के दौर में भी यह उतनी ही प्रासंगिक, क्योंकि इस पुस्तक में जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, वह बहुत ही सटीक और मतलब मैं तो कहूँगी कि मतलब जो उपन्यास है वह भी बहुत कम है, क्योंकि इस समाज को दर्शाने के लिए तो एक पुस्तक में समेट पाना उसको बहुत ही मुश्किल है। और शुक्ल जी ने बिल्कुल बहुत ही सटीक तरीके से एक गाँव के परिवेश को उसमें लिखते हुए, और रंगनाथ के माध्यम से, रंगनाथ जो है उसमें मेन कैरेक्टर है, वह अपने मामा जी के पास गाँव में पढ़ने आता है। वह इतिहास विषय पर रिसर्च कर रहा है रंगनाथ। और जो उनके रंगनाथ के जो मामा जी हैं, वैद्य जी, वह गाँव के प्रत्येक कह सकते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था या फिर शिक्षा व्यवस्था से या फिर चिकित्सा व्यवस्था हो, जो कई सारी व्यवस्थाएं, जो पंचायत है, तो सारे विषयों से उनका ताल्लुकात है। और यही इस जो वैद्य जी का जो कैरेक्टर है, वही इस उपन्यास को बहुत रोचक बनाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पुस्तक को आज से 6-7 साल पहले पढ़ी थी और तब शायद मेरी सोच इतनी विकसित नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब मैं इस पुस्तक को दोबारा पढ़ना शुरू की हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे शायद और जानकारी मिल जाए, या फिर मैं अपनी जो मेरी सोच है उसको मैं और विकसित कर सकूँ, या फिर आप लोगों से भी मैं इस बारे में अनुभव ले सकूँ इस पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं इस पुस्तक को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या केवल हम परिधान और सिर्फ़ भोग की वस्तुओं से ही हम आधुनिक हो पाए हैं? क्या हमारी सोच विकसित नहीं हुई है? तो दोस्तों, मतलब उस समय जो उन्होंने दर्शाया है, जो भ्रष्टाचार को दर्शाया है, जो शिक्षा व्यवस्था को दर्शाया है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे आधुनिक भारत में भी घटित हो रही है, और इसलिए यह उपन्यास बहुत ही प्रासंगिक है आज के 2026 में भी। और सचमुच जो हमारा जो मूल उद्देश्य है हमारे समाज का, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, और जो हमारी और सारी जो कानूनी व्यवस्था है, वह सब अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं, या फिर उनका क्या ध्येय रह गया है, वह किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि एक समाज में जब हम रहते हैं, तो हम एक कहते हैं कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, और यह पुस्तक को पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो साहित्य है, जो वो समाज का दर्पण है, क्योंकि उन्होंने जो समाज में घटित हो चुकी है और जो हो रही है, उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है।
और उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से दर्शाया है। मतलब इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, कोई भी इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब बोर हो रहे हैं या फिर मन ऊब रहा है इसे पढ़ने से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उपन्यास में इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है मतलब अगर आप शुरू करना चाहते हैं, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक को देख के आपका मन नहीं करता कि अरे इतनी मोटी पुस्तक कैसे ख़त्म करूँगा, तो ये शुरुआत राग दरबारी से आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये शुरुआत बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि जो राग दरबारी है ना, वो जो आप जी रहे हैं उसको ही दिखाया गया है, और बहुत रोचक तरीके से दिखाया गया है व्यंग्य के माध्यम से, कि मतलब आप जितने पृष्ठ को पलटेंगे आप मतलब आपकी हंसी नहीं रुकेगी कहीं कहीं पे। तो ऐसा इसमें दर्शाया गया है। और जो हमारा समाज है, तो मतलब कहते हैं ना कि लेखक जो होते हैं उनकी दृष्टि बहुत दूर दृष्टि होती है। तो सचमुच ऐसा लगता है कि शुक्ल जी ने इस युग को जिया है आकर के। जिस युग में हम जी रहे हैं आज, हमारे आधुनिक भारत में हम जब जी रहे हैं, तो हम केवल भौतिक चीज़ों से आधुनिक हो पाए हैं, और हमारी जो सोच है वो आज भी वहीं पे है, क्योंकि हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। हम सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं हमें, लेकिन आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पैसे से डिग्रियां खरीदी जा रही हैं, फिर हमारी जो बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्था है, तो उसको उसमें किस तरीके से दिखाया गया है, और कैसे हमारा भारत इतने सालों में बदलते बदलते भी क्या बदल पाया है, यह सोचने पे मजबूर करता है। कि हम सोच रहे हैं, हम एआई सोच रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मंगल ग्रह में जाने से पहले जो सोच 1968 में थी, क्या वह सोच आज भी हम उसी को लेके चल रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर हम आधुनिक भारत में कैसे हैं? ये मेरे अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि 1968 से लेकर के आज 2026 तक में हम लोग ये बार बार दोहरा रहे हैं कि हम आधुनिक भारत में हैं, तब का ज़माना। हम अपने बड़ों से भी कहते हैं कि अरे अब ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। तो कैसे ज़माना बदल गया है? क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपकी मानसिकता जो है ना, बिल्कुल ऐसी रहेगी कि क्या सच में नया भारत है ये? क्या सच में भारत का विकास हुआ है? और विकास हुआ है तो केवल भौतिक रूपों में। और अगर सोच में बदलाव आई है, अगर हम चीज़ों को बदल रहे हैं, तो सिर्फ चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि अगर सोच नहीं बदल रही हैं तो हम आज भी उसी युग में जी रहे हैं। आज भी हम 1968 में हैं। हम भौतिक रूप से ज़रूर सुख सुविधाएं उपलब्ध कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकता है आज कहीं ना कहीं वही है। जो रंगनाथ है, वह जब गांव आता है तो पंचायत की जो व्यवस्था है उसको देखता है, जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको देखता है, और वो अपने मामा जी को देखता है, जो वैद्य जी हैं उनको देखता है, कि वो कहीं ना कहीं हर जगह पे उनका मतलब ताल्लुकात रहता है। और मतलब इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि जो वैद्य जी हैं वो मतलब हर हर चीज़ में उनको दिखाया गया कि वो पंचायत में भी हैं, वो राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, राजनीति इन द सेंस पंचायत, सॉरी। और मतलब शिक्षा की व्यवस्था से भी जुड़े हैं। वो रंगनाथ से कहते हैं कि तुम 2 घंटे पढ़ाओ, बाकी समय रिसर्च में दो। और इसमें शिक्षा व्यवस्था पे एक करारा व्यंग किया गया है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है वह रास्ते में पड़ी, और फिर एक वर्ड है उसमें उसके बाद जिसे कोई भी लात मार कर चला जाता है। तो आज जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो कहीं न कहीं यह जो उनकी पंक्ति है बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतना लचीलापन आ गया है। हमें यह सोचने पे, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वह क्या सच में इतना लचीलापन है उसमें, कि उसको मतलब कोई भी लात मार कर जा सकता है। क्यों हम आज विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं? क्यों हम भारत में पढ़ के और विदेश में कमाना चाह रहे हैं? तो यह जो है ना,
बिल्कुल समाज के उस तौर तरीके को हम भारत छोड़ कर के विदेशी तौर तरीके को अपना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम आधुनिकता के तौर पे देख रहे हैं। तो जब हम केवल भौतिक चीज़ों से आधुनिक होते जा रहे हैं और सोच के तौर पे अगर आधुनिक होते नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को एक गाँव का देश कहा जाता है, तो सचमुच हम एक ग्रामीण जीवन में ही जी रहे हैं। भले हम अपने आप को कितना भी शहरी कह लें और हम अपने गाँव वाले जो हमारे होते हैं, उनको हम कितना भी कह लें कि हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अगर विकसित हुई है, तो ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर हमारी सोच विकसित नहीं हुई है, तो हम आज उसी युग में जी रहे हैं। और 1968 श्रीलाल शुक्ल जी की जो यह पुस्तक है राग दरबारी, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और यह जो व्यंग्यात्मक उपन्यास है, इसे जो अगर इसे नॉर्मल तरीके से लिखा गया होता तो शायद यह इतना रोचक नहीं होता, लेकिन इसे बहुत अच्छे से व्यंग के रूप में लिखा गया है। और मतलब उसमें यह दिखाया गया है कि जो हमारा समाज है, जो हमारी समाज की एक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे समाज की चिकित्सा की व्यवस्था है, जो हमारे समाज की शिक्षा की व्यवस्था है, वह सब अपने मूल उद्देश्य से भटकते जा रही है। वह कहीं न कहीं दूसरे रूप में वह केवल उन सुखों को प्राप्त करने में आगे बढ़ रही है कि हमें इनसे केवल पैसा मिले और बस उन चीज़ों पे ही अपना ध्यान एकत्रित कर रही है। और लोगों का जो भावनात्मक जुड़ाव होता है एक, वह शायद ख़त्म होते जा रहा है। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि आप मतलब भारतीय नागरिक, हर भारतीय नागरिक को एक बार यह पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह उपन्यास बहुत ही रोचक तरीके से लिखी गई है, तो मुझे नहीं लगता इसे पढ़ के कोई बोर होने वाला है। और मैं जितना इसके बारे में बोलूँ शायद कम है, क्योंकि मैं अब जितना बोलूँगी शायद मैं 10 दिन के बाद और कुछ पढ़ के उसमें और मेरी सोच थोड़ी और अलग हो जाए। तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि शायद जो हमारा समाज है वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। और जो मतलब जो साहित्य में जो लिखा जाता है, वह बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात को कहना, यह श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास और राग दरबारी में तो बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है यह कि उन्होंने बहुत मतलब जो उपन्यास के जो पन्ने हैं, वह मुझे लगता है कि कैसे कैसे इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें समाहित कर दिया इतने कम शब्दों में। क्योंकि एक उपन्यास भी इस समाज को, जो हमारा समाज है, उसको दर्शाने के लिए एक उपन्यास बहुत कम है। और सच में शुक्ल जी की ये बहुत बड़ी महानता रही है कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में, और शब्द हैं ऐसे शब्द जिनमें भावनाएं हैं, हर एक शब्द में बहुत सारी रहस्यात्मक व्यंग छुपे हैं। तो जब हम इन व्यंग को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब जब हम इस समाज को देखते हैं और जो उस समय जब पुस्तक लिखी गई है वो जब समाज था, तो दोनों आज एक ही दिखती है मुझे। क्योंकि हम आधुनिकता को अपनाते अपनाते बस हम आधुनिकता को ही अपना पाए हैं, और हम अपनी सोच को शायद आज से लेकर उस समय से लेकर आज तक वहीं से लेके आ रहे हैं, और आज भी हमारी सोच बिल्कुल नहीं बदल पाई है। तो यह बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था पे और जो हमारी राजनीति व्यवस्था है उस पे बहुत करारा व्यंग है। यह भ्रष्टाचार को ऐसे दर्शाया गया है इसमें, आप पढ़ेंगे तो लिटरली आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं ना वो मतलब सच में पुस्तक दर्पण का ही काम करती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्ल जी ने कैसे इतनी दूरदृष्टि उन्होंने देख कैसे लिया इन सब चीज़ों को, मतलब जो घटित होने वाली है और जो हो रही है। तो इसलिए मैं सच में कहूँगी कि दो युगों का मिश्रण। और संक्षेप में संक्षेप तो इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो लेखक ही कर सकते हैं। मुझसे तो मतलब मैं तो इतना भी बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं एक पृष्ठ को ही वर्णन कर पाई हूँ अपने शब्दों में।
लेकिन अगर आप उपन्यास की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस उपन्यास से ज़रूर कर सकते हैं। और मतलब इस उपन्यास के बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि शुक्ल जी जो है ना, उन्होंने सच में मतलब जो हमारा समाज है ना, वह मूल उद्देश्य से भटकता हुआ दिख रहा है। और उसको सजग सजग होना, अगर सच में हम एक भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अपने सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपने पढ़ा है तो आप अपने अनुभव को शेयर ज़रूर करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपकी मानसिकता कैसी थी? आपने क्या सोचा इस पुस्तक के बारे में, या आप आज के भारत को और तब का भारत जो था क्या दोनों एक समान हैं या कहीं कुछ बदलाव हुआ है? तो मैं आपसे ज़रूर विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताएँ कि क्या आपने ये पुस्तक को पढ़ी है, और पढ़ी है तो आप अपने अनुभव को मुझसे साझा ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सबका।